अधिकारियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप रांची से आके हम लोग की संगति में शामिल हो पाए, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। और सभी लोग आज बहुत ज़्यादा संख्या में जमा है, तो इसलिए मन बहुत आनंदित होता है उपस्थित देखते हैं ना। हम लोग पारिक सप्ताह को एक परिवार के रूप में मना रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद हो। और जितने भी तीसरे ग्रुप के परिवार के लोग हैं और मेज़बान परिवार, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सुंदर व्यवस्था किए हमारे उठने बैठने के लिए। और हमारी संचालिका महोदया को भी बहुत धन्यवाद कि अपने सुंदर वचनों से, ज्ञानवर्धक वचनों से हम सबों को अपने वचनों को बांटा और हमें प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग आशा करेंगे 2 दिन और हमारे पास 2-3 दिन, तो उन दिनों में भी हम लोग अच्छी संख्या में उपस्थिति देंगे। अभी तो बस अगल बगल है, रोड किनारे वाला घर है, तो अवश्य करके आप लोग उपस्थिति दीजिए और इस पारिक सप्ताह को हम लोग अच्छी तरह से मनाने पाएंगे। धन्यवाद। लूका 8:16 में लिखा है, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। हम लोग आज तीसरे ग्रुप के नाम से, सभी परिवारों के नाम से ये जलती हुई मोमबत्ती आपको दे रही हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। प्रार्थना है। यह प्रार्थना अपने आप को बचाने के लिए यहोवा से की गई है। यहोवा से निवेदन किया गया है कि वह हम सबों पर करुणा करे। जब कभी हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा कोई भी चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका प्रत्युत्तर भी देते हैं। प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ
बातचीत करना है। तो अभी का जो पाठ हमने पढ़ा वो एक प्रार्थना है और हमें प्रार्थना को अपने जीवन में बनाए रखना है। आगे हम सुनेंगे आज्ञाकारिता के विषय में हम सुनेंगे। आज्ञाकारिता कहने से हम साधारणता क्या समझते हैं? आज्ञाकारिता कहने से हम साधारणता समझते हैं अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना, अपने से बड़ों की आज्ञाओं को मानना, उनका सम्मान करना और आदर करना। सामान्यतः आज्ञाकारिता की यही परिभाषा हम जानते हैं या मानते हैं। एक आज्ञाकारी बालपन से ही अपने माता पिता का आदर करते थे, उनकी बातों को मानते थे, सुनते थे और वे उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। हम सभी जानते हैं कि यीशु बहुत छोटे थे, उसी समय से अपने पिता के कार्यों पर भी हाथ बटाते थे। उनके पिता बढ़ई का काम करते थे और वह बढ़ई के कामों में अपने पिता का हाथ बटाते थे। इस प्रकार प्रभु यीशु ने बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया आज्ञाकारिता का। मसीही जीवन में विश्वास, आनंद, निश्चय, एकता और दृढ़ता को हमें बनाए रखना है। फिलिपी 2:14 में लिखा है, सभी काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 19 का 11 पद में लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हमें अपने बच्चों को 10 आज्ञाओं के अनुसार चलना सिखलाना चाहिए। और बच्चों को हम 10 आज्ञा पर चलना कैसे सिखलाएंगे? जबकि हम खुद उन नियमों को मानेंगे। 10 आज्ञा हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है, हमारा मार्गदर्शक। तो हमें खुद पहले स्वयं 10 आज्ञाओं को मानना है, उन पर चलना है, ताकि हमारे बच्चे भी हमें देखकर 10 आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और यदि हम 10 आज्ञाओं के अनुसार जीवन में काम करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। यदि कोई भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी तो वह समस्या समय की परिपूर्णता पर हम समाधान उनका हमें मिलेगा और यही परमेश्वर का प्रतिफल हमें आशीष के रूप में प्राप्त होगा। फिलिपी 2:12 में लिखा है, फिलिपी 2:12 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे तो हमें लंबा जीवन प्राप्त होगा। हमारा जीवन लंबा होगा और खुशियों से भरा होगा, आनंद से भरा होगा। हमें सुरक्षा मिलेगी, आनंद और शांति प्राप्त होगी। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहने से हमें उद्धार मिलेगा और हमारे प्रार्थना का उत्तर भी हमें मिलेगा। ये सब प्राप्त करने के लिए हमें कैसा बनना होगा? हमें मसीह के स्वभाव के समान बनना होगा। फिलिपी 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अतः हमें सरल, मृदु, कोमल, न्यायी और विश्वासी और पश्चातापी बनना होगा, क्योंकि 2 कुरिन्थी 7:1 में लिखा है, 2 कुरिन्थी
7 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो प्रियो, प्रभु हमें इन छोटे वचनों पर बहुत आयत से आशीष दें। आमीन। और हमारे लिए जो ठहराया गया है हम सुन लेंगे। इस वर्ष के लिए हमारे लिए मसीह सेवा पारिवारिक सप्ताह के लिए जो प्रोग्राम है, उसमें पहला दिन के लिए था एक हरा भरा मसीही जीवन। इसको हम लोग सुनेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपने परिवार को हरा भरा बनाने के लिए माली की आवश्यकता है। इस कठिन अंधेरे मार्ग में चलने के लिए दीपक की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, जिसके प्रकाश में हम अपनी बुराइयों को देख सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। वह हमेशा हरा भरा रहता है, कभी मुरझाता नहीं है। दूसरे दिन का हमारे लिए ठहराया हुआ वचन था स्वर्गीय नागरिक। स्वर्गीय नागरिक कौन है? स्वर्गीय नागरिक वही है जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसके राज की ओर यात्रा कर रहा है, जहां वह सदा के लिए निवास करेगा। स्वर्गीय नागरिक वही है जो खराई से चलता, धर्म का काम करता है, सच बोलता है, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है, वह मित्र के प्रति चिंता करता है, अच्छे चरित्र का चुनाव करता है, दुष्ट या अधर्मी की मित्रता नहीं करता है। आज के लिए हमारा प्रोग्राम है आज्ञाकारिता के फल। भजन संहिता 19 का 11 पद में और 19 से 13 दास सिखाया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। यह प्रतिफल हमें इसी संसार में मिलने वाला है, अर्थात 10 आज्ञाओं को मानना, अपने बच्चों को सिखलाना है। यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे तो हमें लंबा जीवन, सुरक्षा, आनंद, शांति, उद्धार और प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। इस प्रकार हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। श्रीमती पद्मी निर्माण की, श्रीमती मरसा एवं श्री जेम्स लकड़ा और श्रीमती सुनीता बारला, इन सभी परिवारों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू इन सभी परिवारों की रक्षा रखवाली कर।
इन परिवारों में जितने भी सदस्य रहते हैं सबों को सब प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण कर प्रत्येक कामों में इन सभी परिवारों की सहायता अगुवाई कर कि वे तेरे ही अगुवाई में रह करके अपने कामों को करने पाएँ और तेरी इच्छा अनुसार करने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक परिवार में जितने भी जो भी आवश्यकता है, जरूरत है, इन सबों को तो ही उनकी भरपूरी कर प्रार्थना करते हैं कि इन परिवार के सभी सदस्यों के साथ हो, सब प्रकार के संकट विपत्तियों से सबों की रक्षा रखवाली कर और तेरे ही अनुग्रह में दया में सुरक्षित रहने पाएँ। और प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए, इस परिवार में भी जितने भी सदस्य हैं उनकी भी रक्षा रखवाली कर और प्रत्येक को तू अपने छत्र छाया में रख। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार की माता मिसेस कंडुलना के लिए, तो उनके साथ हो, उनकी रक्षा रखवाली कर, उन्हें स्वस्थ और भला चंगा रख। और प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें शारीरिक बल सामर्थ्य प्रदान कर ताकि वे अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह से करने पाए और बाकी जीवन को तेरी इच्छा अनुसार व्यतीत करने पाए और उनके जीवन के द्वारा से तेरे नाम की महिमा होने पाए। और ये प्रार्थना हम तेरे प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान दीनदयालु प्रिय पिता परमेश्वर, हम पुनः आपके पवित्र चरणों से आते हैं और अपनी दीन प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, आप महान हैं, दयालु पिता हैं और आपकी पवित्र इच्छाएं सदैव हम पर होती हैं। और इस समय हम विशेषकर हम सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। सभी महिलाओं को हम आपके पवित्र चरणों तले लाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने महिलाओं को अपनी कलीसिया में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है और विशेषकर आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को माता मरियम के द्वारा से आपने उसे संसार में भेजा और इसके द्वारा से महिलाओं की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई है। पिता परमेश्वर, सभी महिलाओं को हम पुनः आपके पवित्र चरणों तले लाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के द्वारा से सदैव आपकी महिमा होने पावे। प्रत्येक महिलाओं के परिवार के साथ आप होइए, सबों को अपने कुशल प्रबंध रखिए, अपनी दया और आशीष उन पर उंडेलिए। महिलाओं के साथ में जितने भी लोग रहते हैं सबों पर भी आपकी आशीष हो, ताकि सभी लोग आपके प्रेम और भय में बने रहकर आपकी पवित्र इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में महिलाओं को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है और उनके द्वारा से
ये संस्था महिला सेवा संगति जो कि ठहराई गई है, इस संस्था के द्वारा से बहुत बड़े बड़े काम कलिसिया में हो रही है और इसके द्वारा से आपके ही पवित्र नाम की महिमा होने पाती है। प्रार्थना करते हैं पिता, सभी महिलाओं को आप सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, उनके मनों को स्वस्थ प्रदान कीजिए, उनकी इच्छाओं को आप बल प्रदान कीजिए और वे जो भी कलीसिया के लिए सेवा का कार्य करना चाहती हैं, करती हैं, इन सभी कामों में आपकी आशीष अधिकारी से हो। आप ही प्रत्येक महिलाओं की अगुवाई कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर, इन महिलाओं के द्वारा से सदैव आपकी ही प्रतिष्ठा और आपकी ही महिमा होने पाए। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। पा रहे हैं और आपका धन्यवाद हो कि हम सभी को मजबूत पाए जाते हैं। हम जानते हैं पिता, आपके सामने हम लोग चलाते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे परीक्षाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भ्रष्टाचार पाए जाते हैं पिता। उन सारे भ्रष्टाचारों को दूर करने में आप हम सभी की सहायता कीजिए पिता, ताकि हम तेरे दिखाए गए मार्ग, तो सच्चाई के मार्ग को चलते हुए इन बातों से सदैव दूर रहने पाएँ और ऐसी बातें जहाँ कहीं भी होती हैं उन बातों को दूर करने का प्रयास करने में आप ही हम सबों की मदद करवाए सहायता कीजिए। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भारतवर्ष के अधिकारियों के लिए, भारतवर्ष में जितने भी अधिकारी हैं पिता, चाहे राष्ट्रपति से लेकर छोटे कर्मचारियों तक, सबों के संसाथ आप करिए पिता, ताकि सबों को आप बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए पिता, कि उनके अधिकार और ओहदे भी आप ही के द्वारा से उन्हें प्राप्त है पिता, ताकि देश में होने वाली हर प्रकार की समस्याएं, जो आर्थिक समस्याएं हो या राजनीतिक समस्याएं हो या धार्मिक समस्याएं हो, उन सारी समस्याओं के समाधान करने में आप उनकी मदद करवाए सहायता कीजिए और वो ऐसे नियमों और कानूनों को बनाने पाएँ जिसके द्वारा से लोगों के बीच में पाए जाने वाले व्याप्त समस्याएं समाप्त होने के कगार पर आने पाएँ। आप उन्हें सब ज्ञान दीजिए पिता, ताकि इस प्रकार के कार्यों को करने पाएँ। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सब सुनिएगा। छोटी पेरिस, छोटी मंडी और छोटी पेरिस के अंतर्गत जितने भी मंडियाँ आती हैं और पिता परमेश्वर इस पर सारे कई बच्चे पाए जाते हैं, कई युवाओं को पाए जाते हैं। दयालु पिता परमेश्वर उन सबों को स्मरण करते हैं, उन सबों को, सारे बच्चों को, युवाओं को तेरे चरणों तले स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर। तो उन सबों के संसाथ हो ले, उन सबों को सदा सहायता रखवाई कर पिता। और पिता जबकि इस समय कई बच्चे अपने परीक्षाओं को दे चुके हैं और पिता परमेश्वर कई बच्चों का भी परीक्षाएं चल रही हैं स्कूल कॉलेजों का। दयालु पिता परमेश्वर तो उन सबों के संसाथ हो, उन सबों की अगुवाई कर और पिता परमेश्वर जो कुछ भी तैयारी किया है पिता परमेश्वर उनके अनुसार होने दे कि अपने उत्तर पुस्तिकाओं में उन सारे सवालों के जवाबों को सही सही और जो कि अमर कीर्ति, मार्टिन नाथ, जॉर्ज तुर्की, पतरस ओडिया, जीवन तेरोम, श्रीमती आशा तोपनो, श्रीमती पद्मिनी मानकी, श्रीमती मार्शा तेरोम, श्री जेम्स लाकड़ा, श्रीमती सुनीता बरला के परिवार की ओर से आप सभी सीवन प्रलाक्षी भाई बहनों को पुनः धन्यवाद देते हैं, जो कि आज के दिन में इतनी संख्या में उपस्थित हुए और हम मसीह पारिवारिक साप्ताहिक को मनाने पा रहे हैं। हम उसके साथ हम परमेश्वर का आराधना स्तुति हमारे परिवार के साथ इस प्रांगण में हुए और उसके लिए आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देते हैं
हमारे दोनों संचालिका दोनों को, बहन अनुजा तुकनो और बहन बिमला भूया को भी धन्यवाद देते हैं कि आज के इस सुंदर आराधना संचालित किए और वचन से हम सबों को प्रेरित किए। इतने सुंदर वचन जो हम सबों के माध्यम में रखा आज्ञाकारिता के संबंध में, और उसके लिए हम दोनों को पुनः बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब हम लोग थोड़ी देरी गपशप करेंगे, बातचीत। इसी को इसमें डालते हैं, इसको उसी में डालते हैं। जल्दी से उठाना। तो रुकिए, तो जरूर आएगा तब ना। ओ सर्वशक्तिमानी से पिता आमीन। दयालुता कभी से पूजा की बड़ी आशीष कृपा से सुबह से लेकर घड़ी तक हम सुरक्षित हैं। पिता आज के इस समय पूरा आराधना स्तुति करने के लिए ये जब खत्म हुआ है पिता तेरी बड़ी दया आशीष और पूर्ण याद करते हैं साइबर से धन्यवाद करते हैं। पिता समय व्यवस्था आया है स्थापित कर अपना आशीष और सभी से और शरीर बढ़ता है भंडार से आया भी तो उस भंडार को भी सही रीति से भला ऐसे आ गया, गिलास आ गया। गिरेगी तो उठने नहीं सकेगी। तुम्हारे पापा ने नहीं, बड़ा पापा यार। अरे कहाँ इधर उधर घूम रही है तुम? इधर देखो, इधर इधर देखो, कहाँ इधर उधर देख रहा है? अरे मेरा ही आवाज आ रहा है। चुप रहो ना पापा, तेरा मुंह बड़ा सा अभी उधर खींच लांदा है पे ना सीरियस में ना सन्नाटी मैडम तो लांदा हो क्या लांदा हेलो गाइस, देखिए आराधना समाप्त हो गया। आज हमारे मसीही पारिवारिक सप्ताह का तीसरा दिन था। आधा कोई नाश्ता कर रहे हैं, आधा कोई चले गए। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स।